बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिला। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी को ज्ञापन सौंपा गया है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने की मांग की गई है। गुलाब चंद कटारिया समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया था, लेकिन सीपी जोशी ने उन इस्तीफों को अब तक स्वीकार नहीं किया है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर होती रही। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी नेता सीपी जोशी से मिलने पहुंचे, वहां पर ज्ञापन सौंपा और सीपी जोशी से यह मांग की गई कि जिन विधायकों ने अपना इस्तीफा सौंपा है उन सभी के इस्तीफे को स्वीकार किया जाए। राजस्थान में आज की तारीख में अनिश्चितता की स्थिति बनी है। जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया उनकी स्टेटस क्या है, वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में कोई फैसला नहीं होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने आज अध्यक्ष जी को इस बारे में कहा, इसको लटकाए मत रखिए। आपको जो भी जानकारी करनी है, जिस तरह की जानकारी करनी है, जो निर्णय लेना है, निर्णय लेकर जनता के सामने रखो, ताकि जनता वस्तु स्थिति को समझ करके इस विधानसभा की 15वीं विधानसभा की क्या स्टेटस है, ये कम से कम जनता के बीच में जाए। और हमारा आग्रह यह है कि जो इच्छा जाहिर कर देने मात्र से ही त्यागपत्र स्वीकार हो जाता है। अगर उसमें अरंतु परंतु लगाया, मैं इस कारण से दे रहा हूं, मैं यूं दे रहा हूं, तो उसकी तो जांच हो सकती है। जिसमें एक लाइन का अगर प्रस्ताव है और व्यक्तिगत प्रस्ताव है कि मैं सदन का त्याग करता हूं, इसका मतलब स्वीकार होना ही है। लेकिन उसको भी एक लंबी प्रक्रिया में, क्योंकि निर्णय तो अध्यक्ष जी के द्वारा ही होता है, उस निर्णय को इतना लंबा डालने से राजस्थान में अराजकता की स्थिति बनी हुई है कि या तो ये सियासी पाखंड था, और यदि पाखंड नहीं था और इस्तीफे सच्चाई थे तो उसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं। स्पीकर महोदय को पूरा अवसर मिले। उन्होंने भी कहा था कि मुझे, क्योंकि संवैधानिक मसला है, इसके लिए दूसरे प्रदेशों की मिसाल, देश की मिसाल, उसके बारे में अध्ययन करना, तो 2 हफ्ते का एक पर्याप्त समय उनको मिला था। और जब ये समय हो गया तब हमने उनके दरवाजे पर गुहार लगाई है कि राजस्थान में ये पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है, क्योंकि वो बंगला सरकारी लिए हुए हैं, खाट सरकारी तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं। तो हमारा ऐतराज ये है कि जब इस्तीफे दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है। तो राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है विपक्ष के द्वारा कि राजस्थान में जो संवैधानिक मशीनरी का जो फेल्योर हुआ है, अब स्पीकर साहब को ये तय करना है कि उस पर वो क्या निर्णय लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए, जानकारी के लिए, और वो अपने हमने निवेदन किया कि आप इस कुर्सी पर विराजे हो। लोकतंत्र की ये सर्वोच्च कुर्सी है जो सदन के सदस्यों के प्रति आपको अधिकार देती है, और इस लिहाज से राजस्थान की जनता उत्सुक भी है और राजस्थान की जनता को भरोसा है कि आप कांग्रेस के इस पाखंड के विपरीत योग्य निर्णय लेंगे। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, स्वेच्छा से जिन्होंने त्यागपत्र सौंपा, विधानसभा के नियम और प्रक्रियाओं के नियम 173(2) के तहत आपके पास ये विवेक तो है कि आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करें कि वो स्वेच्छा से था या नहीं था। या तो आप उनको नोटिस देकर पूछें, और या वो नौटंकी जिन्होंने की वो राजस्थान के अवाम से माफी मांगे। ये दोनों काम नहीं हो सकते कि आप मंत्री के रूप में ट्रांसफर में चांदी भी कूट रहे हो और आप सत्तारूढ़ दल के विधायक के रूप में जिला कमेटियों में भी जा रहे हो और त्यागपत्र का नौटंकी भी कर रहे हो। क्यों नहीं कहते कि हमने त्यागपत्र गलती से दे दिया, इसलिए हम आज इनके पास आए हैं।